फ्रेंड्स, कैसे हैं। हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में मैथ के शॉर्टकट ट्रिक की। यानी कि मैथ को जो लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत उनको समझ में नहीं आता है, उनके लिए मैथ का डर जो है बिल्कुल निकल जाएगा। अगर इस वीडियो को देखेंगे, पूरी वीडियो देखते हैं, तो आपको मैथ का डर बिल्कुल आपके दिमाग से निकल जाएगा कि मैथ बहुत हार्ड है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्या होती है कि जब किसी भी संख्या 1 से लेकर 9 तक की संख्या होती है वह प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जो हमारा पहला ट्रिक है आप लोग के लिए वह कि किसी भी प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योग निकाल सकते हैं। चाहे आप कितनी भी संख्या ले लें तो उसके अंकों का योग निकाल लीजिए। इसका मेरा शॉर्टकट ट्रिक है n ब्रैकेट में n+1 अपान 2। इस ट्रिक को अपनाइए और किसी भी संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का योग निकाल लीजिए। जैसे कि हम देखते हैं, अगर 1 से लेकर 10 तक की संख्या का हम लोग योग निकालते हैं। एक इसकी बीच में आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आती है। हम देखते हैं कि 10 क्या है, अंतिम अक्षर क्या है, n। तो हम n बराबर लेते हैं अंतिम अक्षर, तो क्या लेते हैं 10। 10 10 प्लस 1 अपान 2। देखिए इसको मिला क्या है 10 इंटू 11 अपान 2 इज इक्वल टू 110 110 और अपन 2 से भाग देते इसको। भाग देने क्या मिला हमको 55। हम देखते हैं 55 मिला, ये हमको 55 मिला। हम क्या करते हैं, देखते हैं इसको ट्राई करते हैं कि होता है कि नहीं, सही है हमारा ट्रिक, सही है कि नहीं है। देखते हैं 1 2 3 3 3 जा 6 6 और 4 10 10 और 5 15 15 6 21 21 और 7 28 28 के बाद आता है हमारा ये 8 है, ये आ गया हमारा 36। इसके बाद आ गया आपका 9 45 और 10 55। यानी कि जो हमारी ये ट्रिक है एकदम बिल्कुल सही है। तो याद रखिए किसी भी प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए क्या करते हैं n+1 अपान 2। इस दूसरा ट्रिक हमारा है किसी भी संख्या के पहाड़े का योग, यानी टेबल्स का योग। जैसा कि क्या होता है कि अब इस समय कंपटीशन का जमाना है तो लोग क्वेश्चन कहीं से बना देते हैं। तो इस तरह का कहीं क्वेश्चन आपका आ गया कि मान लीजिए 2 का टेबल पढ़ रहे हैं, उसका टोटल संख्याओं का योग 10 तक पढ़े हैं तो उसका योग कितना होगा। इसके लिए हम लोग शॉर्टकट ट्रिक तैयार किए हैं। उसका शॉर्टकट ट्रिक है, इसका शॉर्टकट ट्रिक है x.n ब्रैकेट में n+1 अपान 2। देखिए ये कहां से, ये सही है ये ट्रिक। अब चेक करते हैं कि ये ट्रिक हमारा सही है कि नहीं है। पहले कि हमको चाहिए 2 का 10, तो जो n क्या है, तो ये अंतिम अक्षर कितनी बार लेते हैं, और x क्या है, किस टेबल का ले रहे हैं। तो हम 2 का टेबल लेते हैं 10 टाइम का, तो देखते हैं कि 2 इंटू 10 ब्रैकेट में 10+1 अपान 2। देखते हैं 2 10 जा 20 मल्टीप्लाई बाई 11 अपान 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर इसको काट दें तो बचता है 10 इंटू 11। देखते हैं 110, हमको ये 110 मिला, यानी 110 हमको मिल जाता है पहाड़ी का योग। 2 के पहाड़े का योग होता है 110। चेक करते हैं कि पहाड़ी का योग सही है कि नहीं है। देखते हैं 2 के बाद आता है 4 4 के बाद आता है 6 8 10 12 14 16 18 और 20 जाएगा हमारे पास। देखते हैं 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 10 40 2 42 42 और 14 56 और 16 72 72 और 72 18 90 और 90 और 20 110। यानी कि जो हमारा ट्रिक है ये एकदम सही है। तो किसी भी पहाड़ी का योग निकालिए आप लोग x n+1 अपान 2 से। ये हमारे पहाड़ी का योग का ट्रिक है। अगला हम लोग ट्रिक देखते हैं। तो हमारा अगला ट्रिक है लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। यानी कि हम वर्ग निकालते हैं, तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालने क्या करते हैं, उसको आपस में, जैसे मान लीजिए 2 का वर्ग करें तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वर्ग निकल जाता है। तो ये हमारा वर्ग है। लेकिन हम कह रहे हैं कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी अगर किसी भी संख्या का ले लें 1 से 10 तक, 1 से 20 तक, 1 से 100 तक, उसके वर्गों का योग निकालना हो तो उसका शॉर्टकट ट्रिक है हमारे पास n ब्रैकेट में n+1 फिर ब्रैकेट में 2n+1। उसके बाद इसका बट्टा कर दीजिए 6। संख्या के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग 1 से लेकर 10 तक,
1 हो गया से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हमको निकालना है। देखते हैं कैसे निकलता है। पहले देखते हैं कि 1 से 10 तक के वर्ग होते कौन कौन से हैं। तो 1 हो गया, फिर हो गया 2 आ गया आपका 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग, फिर 8 का वर्ग, फिर 9 का वर्ग और 10 का वर्ग। ये आ गया। हम देखते हैं कि हमको क्या निकालना है, 1 से लेके 10 तक के वर्गों का योग निकालना है। लगातार है सभी। तो देखते हैं पहले n बराबर क्या हमारा 10, तो 10 ब्रैकेट में 10 प्लस 1, फिर ब्रैकेट में 2 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 6, ये हमारे पास हो गया। देखते हैं ये आ गया हमारा 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6। देखिए इसको भाग देते हैं। पहले क्या करते हैं, काट देते हैं इसको। 2 5 जा 10, ये 3 आ गया हमारा, और 3 7 जा 21। हमारे पास आ गया 5 इंटू 11 इंटू 7, मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 इंटू 7 मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 385। तो अगर हम देखें तो ये हमारा सही है कि नहीं है, चेक करिए। अगर हम चेक करते हैं कैसे, तो हमारे पहले फार्मूला चेक किए हैं, अब इसको देखते हैं। तो हम देखिए सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, ये हमारे पास मिल गया। इसको आपस में क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। जोड़ते हैं तो जब आप इस सबको जोड़ेंगे टोटल, तो आपको मिलेगा 385। कैलकुलेट करके देखिए, अगर आपको नहीं आता है तो बताइए। ये देखिए आपका जो ये ट्रिक है, यानी कि ये भी हमारी जो ट्रिक है ये सही है। अब हम बात करते हैं कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अभी तक वर्गों का योग था, अब क्या करते हैं, घन का योग चेक करते हैं। तो हम देखते हैं घन का योग का फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला होता है। यानी कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग निकालने का ये शॉर्टकट ट्रिक है। चेक करते हैं हम लोग। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग छोटा अंक लेते हैं, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। हम लोग 5 का घन तक निकालते हैं, यानी 1 से लेके 5 तक। बात तो रही कि 5 तक हम लोग n बराबर हमेशा अंतिम संख्या मानते हैं, तो n बराबर 5 रखते हैं। 5 ब्रैकेट में 5 प्लस 1 अपॉन 2 और इन सबका होल स्क्वायर। यहाँ तक क्या हमारे पास 5 इंटू 6 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से इसको कैसे निकाल सकते हैं 3, यानी 5 इंटू 3 का होल स्क्वायर। चलिए 5 3 जा 20, 15 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए 225, इसका आंसर आ गया 225। यानी कि जो 1 से 5 तक वर्गों का योग है 225 है। अगर चाहे तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। इसको 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का 125। ये सबको ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 225। लगातार बात करेंगे हम लोग, लगातार n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। उसके बाद इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, लगातार की बात हो रही है कि हम लोग लेके 2 से लेके 20 तक मान लेते हैं, इसके बीच में जितनी भी सम संख्या आती है उन सम संख्याओं का योग क्या होता है। इसका शॉर्टकट ट्रिक है, देखिए लगातार n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। इसका ट्रिक है x ब्रैकेट में x प्लस 1। बहुत शॉर्टकट ट्रिक। x बराबर हम लोग मानते हैं हमेशा x बराबर n/2। देखते हैं लेकिन 2 से लेकर 20 तक के सम संख्याओं की बात करते हैं तो सबसे पहले चीज n क्या है 20, तो हम क्या करते हैं 20/2 भाग देते हैं तो कितना मिला हमको ये 10, यानी कि x के क्या रखना हमको 10 रखना है। देखते हैं कि 10 ब्रैकेट में 10 प्लस 1, यानी कि
अगर हम चेक करें तो 10 और ये इंटू 11 इज इक्वल टू 110। यानी कि अगर लगातार यन 2 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का बात किया जाए तो हमको अगर इसका योग हमको मिलेगा 110। देख लेते हैं अगर इतना होता है कि होता है, तो हम देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो एक तरह से देखा जाए तो ये टेबल है, दो का एक तरह से टेबल ही मान लीजिए हो गया है। जो 2 का टेबल अभी हम लोग टेबल का योग निकाले थे उसका भी योग इतना ही आया था, जोड़ के निकाले थे इतना ही योग आया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये ट्रिक है x प्लस 1 ये भी ट्रिक सही है। लेकिन माना क्या x बराबर क्या होना n/2। तो ये ट्रिक हमको हमेशा याद रखिए आप लोग। आगे देखते हैं विषम संख्याओं का योग। ये सम तो हो गया, अब देखते हैं विषम संख्याओं का योग। n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। लेकिन जो भी हम लोग बात करें लगातार, यानी कि वो साइड एक ही लाइन से आना चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है हमारे पास वो है n+1 का n+1/2 का होल स्क्वायर। यानी कि लगातार n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग का शॉर्टकट ट्रिक है n+1/2 का होल स्क्वायर। देखते हैं ये फॉर्मूला सही है या गलत, चेक करते हैं। तो हम देखते हैं अगर इस फॉर्मूले की बात करता हूँ, अगर हम मानते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इधर को मानते हैं, यानी 1 से 20 तक के बीच की संख्याओं का हम लोग प्राकृतिक संख्या विषम संख्याओं का योग ले रहे हैं। देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम चेक करते हैं इसको। n बराबर क्या हमारे पास है 19। n में क्या मिला 19 + 1/2 का होल स्क्वायर और +1 = 20/2 का होल स्क्वायर। यानी कि हम काट दें इसको तो हमारे पास भाग देते हैं तो ऐसा है 10 का होल स्क्वायर। 10 का होल स्क्वायर होता है 100। यानी कि हम देखें अगर इस 1 से लेकर 19 तक के विषम संख्याओं का लगातार विषम संख्याओं का योग होगा वो होगा 100। चेक कर लेते हैं। तो 3 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16 और 16 9 25, 25 से 11 36, 36 और 13 49, 49 और 15 60, 64 और 17 और 81 19 100। यानी हमको 100 मिलता है। इसलिए हम लोग ये भी जो ट्रिक दी है ये भी ट्रिक सही है। तो ऐसे अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी जानकारी हमारे से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल आप लोग अपने यूट्यूब पे रूरल कोचिंग क्लासेस सर्च करके चेक कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमें लाइव क्लास मिले, यानी कि लाइव क्लास के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे प्राइम मेंबरशिप पर आकर प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन करके और www.hangout.com पे हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी बैंक इसकी किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो ये आप ट्रिक हमेशा याद रखिए और ऐसे ट्रिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।